गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास। मैं विशुल गर्ग आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी एलोकेशंस टेक्निक। आपको मैं मेमोरी जो आपका चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट, उस चैप्टर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके प्रीवियस बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। इसका हम न्यूमेरिकल्स भी आपसे साथ डिस्कस करूँगा और इसके बारे में भी आपसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगा। वैसे आज आपको बता देता हूँ मेमोरी एलोकेशन करने की कौन कौन सी टेक्निक हैं, मेमोरी के जो पार्टीशंस हैं उसमें कौन कौन से पार्ट एकोमोडेट कर सकते हैं हम किसी भी पार्टीशंस में। यदि आप किसी मेमोरी एलोकेट कराना चाहते हैं तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, ये आप आज की टेक्निक में पढ़ेंगे, मतलब आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। आज देखते हैं फर्स्ट फिट क्या होता है। एलोकेशन द फर्स्ट होल दैट इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू डिजायर्ड स्पेस। इसे हिंदी में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा कुछ आया होगा कि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात हो रही है। तो आपको मैं समझाता हूँ। जो सबसे पहले होल या पार्टीशंस या स्पेस मिलता है आपके प्रोसेस को या आपकी फ़ाइल को, और वो चेक करता है कि उसकी जो फ़ाइल है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है या नहीं है उस प्रोसेस से। अगर उस प्रोसेस से उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू मिल जाती है तो वो उसको क्या कर देता है, एलोकेट कर देता है। सपोज़ दैट आपका कोई प्रोसेस है, उसे आपको एकोमोडेट करवाना है या मतलब किसी पार्टीशन में भेजना है, तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि कोई मेमोरी खाली है या नहीं है उससे उससे ग्रेटर दैन इक्वल टू में उसकी कोई मेमोरी खाली है या नहीं है। अगर उसे खाली जो सी फर्स्ट मेमोरी खाली मिलेगी वो उसको मेमोरी में एलोकेट कर देगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या है, हम जितने स्पेस चाहिए, अब मैं आपको करता हूँ एलोकेशन द स्मॉलेस्ट होल दैट इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू डिजायर स्पेस। आप यहाँ पे भी एक वर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू डिजायर स्मॉलेस्ट होल। यहाँ पर एक जिक्र हुआ है स्मॉलेस्ट होल। हम जितने स्पेस चाहिए उससे जितने भी स्पेस या पार्टीशन ज़्यादा होंगे, जो हमारा प्रोसेस है उससे जितने भी स्पेस या पार्टीशन ज़्यादा होंगे, वो क्या करेगा, उनमें सबसे छोटा पार्टीशन देखेगा कि सबसे छोटा उससे पार्टीशन कौन सा छोटा है। अपना जो प्रोसेस है वो उन पार्टीशन में चेक करेगा कि सबसे छोटा प्रोसेस मतलब जो सबसे छोटा पार्टीशन कौन सा है। जो सा उसे छोटा पार्टीशन मिल गया वो उसी में मेमोरी को एलोकेट कर देगा। यही आपकी क्या है, बेस्ट फिट है। आज इसका एग्जांपल भी देखता हूँ और बताता हूँ। सपोज दैट आपका कोई प्रोसेस 200 KB का है और आपकी मेमोरी की स्पेस 200 KB, 300 KB, 400 KB की है, तो जो ये वह प्रोसेस होगा वो 200 KB का, वो केवल जो आपके 200 KB की मेमोरी स्पेस खाली मिल रही है वो उसी में ही एकोमोडेट हो जाएगा, ना कि 300, 400, 500 वाली मेमोरी में। चलिए थर्ड देखते हैं, वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या है, एलोकेट द लार्जेस्ट होल इन द लिस्ट। मतलब कि वर्स्ट फिट में बेस्ट फिट का ही अपोजिट है, जिसमें जो भी प्रोसेस बड़ा पार्टीशन देखेगा वो उसमें क्या कर देगा, उसको एलोकेट कर देगा। यही आपकी वर्स्ट फिट है। चलिए देखते हैं, आपको अब देख रहे होंगे कि नेक्स्ट लाइन्स में मैंने लिख रखा है एक एग्जांपल्स, इसमें लिखा हुआ है गिवन मेमोरी पार्टीशंस। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी पार्टीशंस हुए हैं, 100 KB का, 300 KB, 150 KB, 650 KB एंड 450 KB। और मेरे पास कुछ प्रोसेस के साइज भी लिखे हुए हैं, 212 KB एंड 315 KB एंड 470 KB इन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अब देखते हैं, मैंने तीनों को अलग अलग मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। अगर आपके पास एक प्रोसेस है 212 और वो 212 अगर प्रोसेस आता है तो उस प्रोसेस को आप मेमोरी में कैसे भेजेंगे, कैसे उसका ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट फिट में बताया कि एलोकेशन द फर्स्ट होल दैट इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू डिजायर स्पेस। जितना आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस के इक्वल टू या आपके
इक्वल टू या आपके बड़ा स्पेस जो भी मिलेगा उसमें वो पार्टीशंस को फुलफिल कर देगा। जैसे 200 आपका है तो 200 आपको पता है 200 के इक्वल टू कौन आ रहा है 300 के बी, तो 300 के बी में फर्स्ट फिट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब आते हैं बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में ये बताया है उसने कि 200 जो आपका है स्मॉलेस्ट होल, सबसे छोटा होल देखेगा वो। सबसे छोटा होल का मतलब 200 के 12 की तो कैपेसिटी है उसकी, तो वो अपने हिसाब से तो अपना लेवल तो देखेगा ही। आप ये कह रहे होंगे कि सर 100 केबी का भी तो कर सकता है, 150 केबी का तो कर सकता है, लेकिन हमें साइज़ कितना है 212 केबी का है, तो वो 300 केबी में तो ट्रांसफ़र होएगा। तो हमने यहाँ पर बेस्ट फिट में दिखा है कि 100 केबी में वो ट्रांसफ़र हो गया है। वर्स्ट फिट क्या कहता है? वर्स्ट फिट कहता है कि एलोकेट करेगा वो सबसे लार्जेस्ट प्रोसेस पार्टीशंस में। तो 200 लार्जेस्ट पार्टीशन कौन सा है 650 केबी। तो आपका जो ये 650 केबी है ये आपका यहाँ पर रिजर्व हो गया है, और 300 केबी भी यहाँ पर रिजर्व हो गया है। फिर आपका प्रोसेस आया आपका 315 केबी के साइज़ का। 315 साइज़ का केबी अब ये कहता है प्रोसेस जो उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू है। 350 का आपका ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 450 बनता है, तो थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 450 के भी पार्टीशंस आएगा। और 315 का जो स्मॉलेस्ट प्रोसेस है वो किसके लगभग आएगा 450 के बी का आएगा, और 315 किसके आएगा 450 के। यहाँ पर 450 क्यों नहीं आया वर्स्ट फिट में? क्योंकि यहाँ 650 पहले से ही रिजर्व हो चुका है, पहले से ही वो पार्टीशंस किसी को मिल चुका है। अब आपका प्रोसेस है कितने का, आपका जो प्रोसेस आता है वो आता है 470 का, 470 के बी का। तो 470 के बी का मतलब होता है कि मोस्ट वेट, इसको अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही एकोमोडेट हो चुके हैं साइज पार्टीशंस हमारे। और 470 का जो है वो 650 में चला गया, और 470 मस्ट वेट, अभी यहाँ पर वर्स्ट केस में इसको वेट करना पड़ेगा। आज को मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपकी एल्गोरिदम्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुकी भी हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।